हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। करें आर्य समाज की स्थापना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। आर्य समाज आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो 1875 में मुंबई में की गई और 2 वर्ष पश्चात जून 1877 में लाहौर में इस संस्था का जो है दूसरा जन्म हुआ। कहते हैं मुंबई में स्थापना के दौरान आर्य समाज को 28 नियमों के आधार पर बनाया गया था। यानी जब मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 28 नियमों का आधार बनाया गया था, परंतु जून माह को अधिवेशन में इसे 10 नियमों में परिवर्तित करके लागू कर दिया गया। यानी स्टार्टिंग में इसमें 28 नियम थे, लेकिन बाद में आर्य समाज ने 10 नियमों को जो है अनुसरण करवाया। और आर्य समाज का जन्म मुंबई में हुआ था, परंतु पंजाब में यह प्रफुल्लित और प्रबलित हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आर्य समाज का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन इसका केंद्र बिंदु पंजाब था। ऐसे ही गदर आंदोलन का भी उत्पत्ति जो है विदेश में हुआ, लेकिन इसका केंद्र बिंदु पंजाब ही रहा। सभी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र भी बन गया। कहते हैं शीघ्र ही देश के सभी सूबों में इसकी शाखाएं फैल गई और स्वामी दयानंद जी का प्रेरणादायक संदेश जनता तक इसी संस्था द्वारा पहुंचाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो किनकी संस्थाएं कहाँ कहाँ पर थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं इनकी संस्थाएं कहाँ कहाँ पर थी। तो देखा जाए यहाँ पर, तो देखिए सबसे प्रथम लाहौर जो 1870 में बनाई गई, उसके बाद अमृतसर में जो 1870 में ही हुई, गुरदासपुर, रमापिंडी, झेलम गुजरात, मुल्तान, रुड़की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पर आर्य समाज की जो है शाखाओं को बनाया गया, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। आगे हमारे समक्ष आया है आर्य समाज का उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आर्य समाज का उद्देश्य, कहते हैं आर्य समाज का लक्ष्य भारतीयों को जागरूक करना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि आर्य समाज का लक्ष्य भारतीयों को जागरूक करना था और वैदिक संस्कृति साहित्य जो हर प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर आर्य समाज की जो वैदिक संस्कृति साहित्य जो एक तरह के ज्ञान का भंडार था, उनका दृढ़ता से पालन करते हुए प्राचीन भारतीय गौरव एवं अमूल्य निधि को अनुभव करवाना था, जो काफ़ी महत्व रखता है। आर्य समाज का संदेश इनके द्वारा बनाए गए 10 नियमों में सम्मिलित थे। यानी जो 10 नियम बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे तथा ये जो है मानव मात्र की भलाई के लिए विश्वव्यापी सिद्धांत है। इनका उद्देश्य सभी लोगों को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना था। यानी आर्य समाज का मेन उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को जो है एक सर्वश्रेष्ठ आर्य बनाना था। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हिटलर का भी सोच विचार था जो है आर्य अपने आप को मानता था, क्योंकि आर्य जो होते थे वो सदैव सत्य का अनुसरण करते थे और जग कल्याण की बातें करते थे। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उच्च, जो है धन वैभव से संपन्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण हो। यानी आर्य समाज में आर्य व्यक्तियों में ये गुण निहित थी कि वो विकसित, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उच्च, धन बदौलत और संपन्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हम बात करेंगे आर्य समाज के 10 नियम। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज के 10 नियम कौन कौन से थे। हमारे समक्ष जो आया है आर्य समाज के 10 नियम। देखिए हर एक मनुष्य को जो है आर्य समाज के 10 नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं जो सत्य है वो सदैव सत्य ही रहेगा। यहाँ पर ना तो कोई धर्म है और ना कोई जाति है, क्योंकि जो सत्य है वो सदैव सत्य रहेगा। चाहे सत्य आपको कहीं से भी मिले, आपको अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन पे लागू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, सभी धर्मों में सत्य का जो है हमेशा बोलबाला ही रहा है
और झूठ को हर एक जगह पर नकारा गया है। तो आर्य समाज के 10 नियमों में भी इन्हीं बातों का अनुसरण करवाया गया है। कहते हैं आर्य समाज के 10 नियम के अंतर्गत कहते हैं सब सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। यानी सारे सत्य जो है घुमा के जो है प्रभु सत्ता में जो है नील है। यानी सब सत्य विद्या जो है आदि मूल परमेश्वर में निहित है। ये आर्य समाज के प्रथम नियम है कि ईश्वर सर्वव्यापी रहेगा, वो कहीं भी नहीं है, वो हर जगह है तो कहीं भी नहीं और है तो हर स्थान पे है। इसलिए दूसरे नियम में यही बात का अनुसरण करवाया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निराकारी, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो है सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करने योग्य है। यानी देखा जाए तो आर्य समाज के 10 नियमों में प्रथम नियम को जो अनुसरण करवाई गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, सर्वव्यापक, अमर, अजर के रूप में यहाँ पेश किया गया है। तीसरा नियम हमें बताती है कि वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों को परम धर्म होना चाहिए। यानी जो अपने आप को आर्य मानते हैं तो उनको इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि वेद सत्य विद्या है और वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्य का परम सत्य है। यानी ये परम धर्म है कि वो जो है जग में वेद को पढ़ाएं, सुनाएं, समझे, समझाएं। यही जो है आर्य समाज के 10वां नियम के अंतर्गत है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष चौथा नियम। कहते हैं हमें सत्य को जो है ग्रहण करने और असत्य को त्याग देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। ये परम सत्य है कि सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए और असत्य को हमेशा त्याग देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो आज के मानव जो है सत्य से बहुत किलोमीटर दूर भाग रहे हैं अपने आप से। कहते हैं कोई भी सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहता और उनके समक्ष जो भी झूठ प्रस्तुत होता है उसको बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। तो आर्य समाज का ये चौथा नियम है कि हमें सदैव ही सत्य ग्रहण करना चाहिए और असत्य को सदैव ही त्याग देना चाहिए। ये परम सत्य होना चाहिए। उसके पश्चात आर्य के 10वां नियम जो बताता है उसके अंतर्गत 5वीं बात जो आती है सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके करने चाहिए। यानी सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य असत्य का विचार करके ही हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं धर्म जो है सदैव हमें अच्छी बात का अनुसरण कराता है। आप किसी भी धर्म में हो, कोई भी धर्म मानते हो, लेकिन आपका जो धर्म है सदैव सत्य पे आधारित है। असत्य को कभी भी आप अपने आसपास भटकने न दो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 6वां पॉइंट जो कि आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत है। 6वें नियम में बताई गई है कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो आर्य समाज को मानते हैं, जो आर्य समाज को जानते हैं, उन्हें उपकार की भावना को त्यागना नहीं है। उसमें शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति होती है। जो जग की कल्याण करता है उसका स्वयं का कल्याण होता है। ये आर्य समाज के 6ठा नियम है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो। क्योंकि सत्य सदैव सत्य ही होता है। सत्य का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ग नहीं होता है। सत्य हर क्षेत्र में है, हर धर्म में है। इसलिए सत्य को सदैव ही अनुसरण करना चाहिए। 7वीं बात बताती है कि हमें सबको प्रतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। और ये सदैव ही हर धर्म में लिखी गई है कि सदैव ही हमें दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने की आवश्यकता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, चाहे औरतें हों, सबके साथ जो है हमें अच्छे व्यवहार करने की
बातें सोचना चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार न हो पाए। ये आर्य समाज के जो है 7वें नियम के अनुसार है। यदि हम आगे बात करें 8वें नियम की, तो 8वां नियम हमें बताता है कि हमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी हमें अनपढ़ता को अपने दुनिया से, अपने देश से ख़त्म करना चाहिए और विद्या का जो है प्रकाश हर जगह फैलना चाहिए। यानी देखा जाए तो अंधकार को मिटाए जो है प्रकाश के ज्ञान से। यानी आपको ज्ञान अगर आएगा तो अंधकार रूपी जो है अंधविश्वास और अनपढ़ता मिट जाएगी। लेकिन ये तब मिटेगी जब आपके समक्ष ज्ञान का जो है प्रकाश जलाया जाए। तो ये बात जो है आर्य समाज की काफ़ी महत्वपूर्ण है 8वें नियम के अंतर्गत। यानी हमें सदैव प्रकाश का दीप जलाना चाहिए और अज्ञानता को जो दूर करना चाहिए हमें ज्ञान के दीप से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत। अगर अगले हम नियम की बात करें तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आर्य समाज के ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अतुल सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। और ये आज के समय ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे की जो है उन्नति को ख़त्म करता है और अपनी उन्नति समझता है। लेकिन आर्य समाज को जो मानते हैं, जो समझते हैं, उनका सिर्फ अपनी भलाई नहीं वो सोचते हैं, उनका भलाई सदैव ये होता है, कहते हैं जग कल्याण अपना स्वयं की कल्याण होता है। यानी प्रत्येक जगह वो जो है दूसरे के संतुष्टि में लगे रहते हैं, अपनी संतुष्टि नहीं रखना चाहिए। तो सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। कहते हैं अगर भारत विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, तो प्रत्येक नागरिक का भी विकास होगा। अगर हम भारत के विकास में लग जाएं, भारत के विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे दें, तो जर्नल सी बात है आपकी, हमारी और स्वयं की जो उन्नति हो सकती है। ये आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत 9वां नियम था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम आखिरी नियम की बात करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश देता है आर्य समाज को मानने वालों को, कहते हैं सब मनुष्यों को सामाजिक सभी हितकारी नियमों का पालन करने की बंदिश में रहना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति जो है जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और इसी में बंदिश रहना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत मामलों में सबको स्वतंत्रता कायम करना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को कोई भी रूप में पराधीन नहीं रखना चाहिए। ये आर्य समाज के 10वें नियम के अनुसार है कि हमें सभी हितकारी नियमों का पालन करने की बंदिश में रहना चाहिए। यानी सदैव ही सर्वहितकारी, यानी सबका हित सोचे, समाज की सर्व वर्गों का हित सोचे। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हमारे समाज में एक दूसरे धर्मों को लोग गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ आर्य समाज के जो नियम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यही बात बताई कि व्यक्ति के मामले में सबसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, इवन की स्वतंत्रता को भी यहाँ वकालत की गई। तो देखा जाए हमारे समक्ष जो आर्य समाज के 10 नियम थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, समझने के लिए थे। कहते हैं ये नियम ना तो कोई धर्म में बंधा हुआ है, ना कोई जाति में बंधा हुआ है और ना कोई इसकी सीमा है। कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो उनका स्वयं का ही विकास होता है, क्योंकि ये नियम हर धर्म में मान्य है और ज़रूरी भी है। दोस्तों आगे हमारे समक्ष जो आएगा सामाजिक क्षेत्रों में आर्य समाज के कार्य, चलिए देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य क्या हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के क्या कार्य हैं। आर्य समाज ने समाज में फैली बहुत सी कुरीतियाँ एवं बुराइयों को जो है जड़ मूल को नष्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग कष्टों से बचाने के लिए इस समाज में बहुत से ऐसे समाजक सुधारक के काम किए जो सारी मानवता की भलाई के लिए सफल सिद्ध हुए। यानी देखा जाए तो इस समाज ने काफ़ी जो है जग कल्याण की बातों को अनुसरण किया। आर्य समाज के आध्यात्मिक प्रश्नीय और कुछ प्रमुख कार्य यहाँ पर दिया गया है। आर्य समाज के कार्य की अगर हम बात करें तो ये बात साफ करता है कि आर्य समाज अनाथालयों एवं वृद्ध आश्रम तथा विधवाओं के लिए आश्रम स्थल खोलना, स्वामी दयानंद के
के जीवन काल में पहला हिंदू अनाथालय फिरोजपुर में आर्य समाज द्वारा चालू किया गया था। यानी स्वामी दयानंद स्वयं ही जो अनाथालय का जो है फिरोजपुर में चालू करवाया था। प्राकृतिक आपदाओं से हैजा, बाढ़ों और सूखा और भूकंप आदि के दौरान आर्य समाज ने महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की। यानी प्राकृतिक आपदाओं जैसे हैजा, बाढ़, सूखा और भूकंप के समय अंतराल में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण सेवा दी। आर्य समाज ने सामाजिक समानता पर पूरा जोर दिया और हिंदुओं में दहेज प्रथा, जात पात के बंधनों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। कहते परंपरागत एवं वंशागत अछूत प्रणाली को समाप्त करने को अपने अथक प्रयास जारी रखे। हिंदुओं में दीनहीन और निम्न श्रेणियों में गिने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए जो है आर्य समाज ने अनेक कार्य किए। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं समाज में महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए आश्चर्यजनक काम भी किए। देखा जाए तो महिलाओं की जो है स्तर सुधारने में भी आर्य समाज का अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। कहते विवाह की आयु में वृद्धि कराना और आपका सराहनीय काम रहा। आर्य समाज का ये काफ़ी महत्वपूर्ण सराहनीय काम था। आपने महिलाओं को पुरुषों को समान सम्मान और स्तर दिए जाने पर जोर दिया और महिला शिक्षा पर विशेष आपने ध्यान दिया। आर्य समाज ने बहुविवाहवाद, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का सरेआम बढ़ चढ़कर विरोध किया तथा लोगों में शैक्षिक जागृति उत्पन्न की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन कि देखिए तो भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा राहत कार्य का काम अपने हाथों में लिया। यानी भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा राहत कार्य के लिए ये काम अपने हाथों में लिया और इसमें प्रमुख रूप से सन 1897 में कांगड़ा जिले में आए भूकंप के दौरान राहत कार्य और सन 1918 में गढ़वाल में अकाल के दौरान राहत तथा सन 1920 में जगन्नाथपुरी क्षेत्र में अकाल पीड़ितों के प्रति किए गए राहत कार्य सराहनीय थे। यानी देखा जाए तो 1920 में जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में अकाल पीड़ितों के लिए जो आर्य समाज ने किया वो सराहनीय थी। कहते मालाबार जिले में मोपल्हार गड़बड़ी के दौरान प्रभावित हुए लोगों के चीख पुकारों पर आर्य समाज ने सक्रिय योगदान देकर उन्हें सांत्वना दी। आर्य समाज की क्वेटा भूकंप के दौरान दी गई सहायता को भी नहीं भुलाया जा सकता। कई स्थानों पर आर्य समाज की एक ऐसी गैर सरकारी संस्था होती थी जो पीड़ितों की सेवा में हमेशा ही तत्पर पाई गई। बिना जात पात, लिंग, धर्म के भेद से जनता की जो है मुक्त कंठ से सेवा प्रदान करना आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण उत्कृष्टता बन गई। कहते देश, धर्म और मानवता की सेवा के लिए इन्होंने हर प्रकार के खतरे और संकट का बहादुरी से मुकाबला किया और इनके मन में सदैव ही सत्य, सार्वजनिक सेवा, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का जो एक मानदंड स्थापित किया ताकि दूसरे लोग आपके आदर्शों से कुछ सीख सके। और यही आर्य समाज की प्रमुख विचारधारा थी, कार्य थी, जो इन्होंने बखूबी निभाया। अगर आपको भी ये वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, अगर आप मन से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं दूसरे की भलाई ही इंसान की परम धर्म होना चाहिए। तो अगर आप भी दूसरे बच्चों की भलाई करने की बात मन में रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है, ना तो आपको इतना बड़ी सेवा देना है, सिर्फ थोड़ा सा कार्य करना जो आप आए दिन करते हो। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। इससे ये होगा कि जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके पास जो कांटेक्ट होंगे वो आपकी कक्षा के बच्चों के ही होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी तो ये होगा कि आप निस्वार्थ सेवा करोगे और ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा कहते हैं एक आर्य होने की सबूत देता है। और आर्य होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, न जाति है, एक कर्म है
जो हर एक व्यक्ति को निभाना चाहिए और जो महत्वपूर्ण भी रखता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छा लगता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना को त्यागना नहीं है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।